डोरेमोन को संग पड़ेगा भाई। जिंदगी सवार
So it was a day in life of me. ये आज मेरा पूरा दिन था, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं सुबह उठ के कॉलेज गया, कॉलेज से घर आया, घर आने के बाद खाना पीना खाया, फिर एक क्लासेस थी जो मैंने आज नहीं ली, इसलिए आपको दिखा भी नहीं पाया। फिर बाद में वहाँ से आया, फिर खाना खाया, फिर पढ़ाई करने बैठ गया, सो गया। ऐसे ही जीवन चल रहा था भाई, ऐसे ही जीवन चल रहा है मेरा भी। पर मैं कभी बहुत सोचता हूँ कि क्या ये जीवन में इम्पोर्टेंट है कि ये सब करके मैं अपने जीवन में सक्सेसफुल पाऊँ, सक्सेस पाऊँ। और मेरे को एक ही जवाब मिलता है, बाद में सोचता हूँ कि यार ये सबसे तो कुछ सक्सेसफुल मिलने वाली नहीं है। आप खुद देख लो, आपने ग्रेजुएशन कर ली होगी, कुछ लोग मास्टर्स कर रहे होंगे, मास्टर्स भी कुछ लोगों की हो गई होगी, पर क्या वो आज भी सक्सेसफुल है? क्या जॉब के लिए आप ये सब कर रहे हो? मेरा आंसर ये नहीं है भाई। मैं जॉब के लिए एक्चुअल में उसके लिए बना हुआ ही नहीं हूँ कि जॉब कर सकूँ। मैं जॉब देने के लिए बना हूँ, मैं काम करने के लिए बना हूँ, पर काम देने के लिए बना हूँ। और एक चीज सोचता हूँ कि कैसे अपने आप को ठीक कर सकूं, कैसे अपने बदलाव ला सकूं। ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और इस टाइम पीरियड के अंदर मुझको अपने अंदर बहुत सारे अनगिनत अपग्रेड करने पड़ते, अपग्रेड करते रहने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मैं अपने अंदर अपग्रेड नहीं करूँगा तो कैसे मैं अपने आप को वो बना पाऊंगा जो मैं एक्चुअली अपनी मैजेस्टिक सोच में या फिर अपनी सोच में सोचता हूँ अपने आप को। एक आइडियल जो आप हमेशा अपने लिए रखते हो कि भाई मुझे इसकी तरह बनना है, मैं अपने आप को उस जगह देखता हूँ। और ऐसे करने से तो भैया कुछ नहीं होने वाला। एक बहुत ज़्यादा प्यारी लाइन है कि अगर आपको उस जीवन में बड़ा बनना है ना, तो आपको उसकी तरह काम करना पड़ेगा। अगर आप एक ही काम करके सोच रहे हो कि नया रिजल्ट मिल जाएगा, तो वो नहीं मिलने वाला। सेम काम करके आपको कोई सेम रिजल्ट ही मिलेंगे, डिफरेंट रिजल्ट नहीं मिलते। तो अपनी लाइफ के अंदर जो कचरा लाइफ चल रही है, उसके अंदर सोच रहा हूँ कि आप सब लोगों को दिखाऊं कि मैं कैसे अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ, और अपग्रेड करके दिखाऊंगा बिल्कुल। तो आज से चालू करते हैं अपग्रेड करना, और मैंने एक देर से बैठ क्या कर रहा था वो भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है? तो इतनी देर से इन भाई आखिर कर क्या रहे थे? भाई मैं वैसे तो बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति फोकस हूँ। मैंने पहले देखो अपनी वो दिख रहा है आपको, मैंने पहले से अपने मतलब चार्ट्स वगैरह बना रखे हैं और अपने काम पे लगा हूँ। पर फिर भी मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, ऐड करना चाहिए अपने दीवार के ऊपर। तो मैंने एक रील देखी, उसमें बताया कि भाई कि कुछ 100 हाइपर सक्सेसफुल पीपल्स के बीच में एक कॉमन सिमिलरिटी, कॉमन जो चीज़ें होती हैं वो दिखी गई। और उस आदमी ने उसको बताने के लिए एक वर्ड बोला, सिनोनिम्स की तरह एक वर्ड को लिया और उसके अंदर कर दिया, और वो वर्ड था ALCHEMIST। वैसे अगर आप गूगल पे एल्केमिस्ट ढूंढोगे तो एल्केमिस्ट का मतलब कुछ और होता है, पर जो अपने काम का है वो ये चीज़ है कि एल्केमिस्ट के अंदर जो सारे वर्ड्स हैं उसके हर एक वर्ड का एक एक्चुअल में मीनिंग क्या है। A स्टार्ट्स फॉर एक्शन। जो भी दिमाग में आइडिया आए उस पर पहले काम करो, क्योंकि बाद में काम करोगे तो या तो आइडिया भूल जाओगे या फिर आपको लगेगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वो काम नहीं कर पाओगे। दूसरा है लर्निंग। ऑलवेज डेडिकेट योर टाइम ओनली ऑन दोज स्किल्स विच विल टेक यू एट हायर ऑर्बिट। अपने काम को, अपने टाइम को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करके चलना है। टाइम वेस्ट बहुत से कम करो, कोशिश करो प्लीज़, ठीक है? अगला है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस होगा तो काम कर लोगे, कंसिस्टेंसी हो गया तो काम जीत जाओगे। सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा पीपल यही करते हैं, कंसिस्टेंस रखते हैं अपना आप में। अगला है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी यानी कि बिकम हम्बल एंड सो कंसिस्टेंस बिकॉज 90% ऑफ योर सक्सेस विल बी पीपल सक्सेस। जितना ज़्यादा हो सके हम्बल रहिए, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा प्यारा एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। एक पेड़ जितना ज़्यादा फल से लदा हुआ होता है ना, लोग उसकी तरफ उतना ज़्यादा ही अट्रैक्ट होते हैं। वैसे ही इंसान के साथ भी होता है। आदमी जितना ज़्यादा अपने वर्क के अंदर, अपने नॉलेज के अंदर जितना ज़्यादा लदा हुआ रहेगा ना उस नॉलेज से, उतना ज़्यादा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। बहुत ज़्यादा प्यारा एग्जाम्पल है, मुझे समझ में आ गया, आपको समझ में आएगा, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है? अगला है ई यानी कि एंथुसियाज्म। दिख रहा ना हो तो बता दूँ, एंथुसियाज्म। गो थ्रू शिट बट विद अ स्माइल। एंथुसियाज्म मतलब किस चीज़ के प्रति खुशी रहना। कोई भी काम क्यों ना करो, खुश रहो भाई, काम करके अपना खुश रखो। अगला है मैजेस्टिक ड्रीमर। थिंक एज लार्ज एज पॉसिबल। एक स्टडी शो करी, जापान के अंदर एक स्टडी हुई, उसमें शो किया कि जितना ज़्यादा आदमी, जितने बड़े लोग हैं ना, उन्होंने हमेशा एक बड़ा थॉट रखा है, वो कभी छोटी सोच रखते ही नहीं है। तो आपको अगर बड़ा बनना है तो पहले चीज़ तो ये करिए कि एक बड़ी सोच रखी है। और बड़ी सोच रखना ही नहीं है,
उसके बाद में एक आगे बढ़ो और स्ट्रेटजिक थिंकर, वो आपको बताता हूँ। पर उससे पहले बता दूँ आगे का मतलब क्या होता है। इनोवेशन, कम सामान में ज़्यादा काम कैसे करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे जाके। सक्सेसफुल पीपल के अंदर यही एक अच्छी क्वालिटी होती है, क्योंकि वो कम सामान के अंदर बढ़िया तरीके से नाचते हैं, उनको पता रहता है। अगला है स्ट्रेटजी थिंकर्स। मैंने बताया था ना आपको मैजेस्टिक ड्रीमर्स। मैजेस्टिक ड्रीमर्स तो होते ही हैं, थिंक एज लार्ज एज पॉसिबल बट वर्क स्मार्ट विथ हार्ड फोकस। उनका फोकस बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वो फोकस रखते हैं अपने काम के अंदर और प्रोडक्टिव रखते हैं अपने एनवायरनमेंट को। प्रिपेयर प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट, डू लेस वर्क बट फोकस एग्जीक्यूशन। काम करना ज़रूरी है, कम काम करो पर एग्जीक्यूशन फोकस रखो, ठीक है। अगला है टिंकरिंग। टिंकरिंग का वैसे वर्ड का मतलब कुछ और है, पर इसका मतलब एक्चुअल में ये है कि बिल्ड डीप नेटवर्क्स। जितना ज़्यादा हो सके पीपल को जानो और उनके साथ डीप रिलेशन बनाओ, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो वो भी आपको हेल्प करेंगे आपकी सक्सेस में आगे बढ़ने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ में आया होगा। और आपको बताता हूँ एक चीज़ और। अभी आपको इस पेज के ऊपर 3 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, होने को तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ये एक्चुअल में आपकी मतलब उस चीज़ को डिसाइड नहीं करता कि आपके मन में करने का क्या है। हेल्थ, आपकी हेल्थ कैसी है, यानी कि बॉडी बनी हुई कि नहीं है, ठीक है, आप फिट हो कि नहीं हो, या फिर आपका कुछ करने का मन हो तो वो अलग चीज़ है ना। उसके बाद होता है एजुकेशन, जो मेरी चल रही है फ़िलहाल, मैं BRT कर रहा हूँ इस टाइम पे। और तीसरी है वेल्थ, जो मेरे पास बिल्कुल नहीं है, और मेरा मेन फोकस भी वेल्थ के ऊपर ही है, क्योंकि मेरा मन में ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ हैं जिसको मैं फोकस करना के चाहता हूँ और उसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। पर द मेन प्रॉब्लम इज़ फंडिंग। द मेन प्रॉब्लम इज़ फंडिंग, और फंडिंग मेरे पास बिल्कुल नहीं है। पर उससे पहले मैं किसी भी बिजनेस में घुसने से पहले चाहता हूँ कि अपना एजुकेशन वगैरह पूरा कर लूँ, जो कि 2 साल और लगेंगे और वो हो जाएगा। और हेल्थ वो मेरी ऑलमोस्ट सही है, पर ये बॉडी वाला पार्ट हटा दूँ, क्योंकि अभी तक नहीं है मेरा, और फिट भी अभी मैं इतना नहीं हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना इस टाइम पीरियड में कुछ बदलाव चल रहा जाए। मेरे पास कुल मिला के कुछ 2 साल हैं, और 2 साल में देखा जाए तो 365 × 2 डेज हैं, जो कि कुछ 700 ऐसे कुछ होते हैं, 720 दिन ऐसे कुछ होते हैं। ये दिन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये मेरी लाइफ को डिसाइड करने वाले डेज हैं, और मेरा बहुत ज़्यादा गोल्डन और प्रेशियस टाइम चल रहा है। मुझको अपने इस टाइम को बहुत ज़्यादा फोकस और डेडिकेशन से इस्तेमाल करना चाहिए। पर दिक्कत ये है कि मैं अभी कुछ समझ नहीं पा रहा, क्योंकि एजुकेशन चल रही है, वो चलती रहेगी। वेल्थ मेरे पास कुछ है नहीं, बिजनेस में मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, पर मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता अभी, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, और ना ही तो उसके लिए फंडिंग है। ये 3 स्किल्स में मेरा इंटरेस्ट है, पर मैं इसको बात अभी कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे अभी काम कर रहा हूँ। मेरा मेन फोकस इस समय ये है कि किस तरह से अपने आप को मैं अपग्रेड कर सकूँ। अपग्रेड कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मैं पीढ़ी था तुमको, ये भाई ओवर टाइम खूब खा पी के सो जाते थे, फिर कुछ भी कर लेते थे, तो वहाँ से ये पेट का एक्वायरेशन हो गया। इस पेट को मैंने एक्वायर कर लिया। अब मैं सोच रहा हूँ इसको कम कर दूँ यार, तो मैं थोड़ा सा रनिंग वगैरह, वॉकिंग वगैरह ये सब की सोच रहा हूँ। पर उसके अलावा मैं मेन चीज़ ये सोच रहा हूँ कि फंडिंग कहाँ से लेकर आऊँ, क्योंकि फंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए मैं मेहनत अभी फ़िलहाल तो बहुत कम ही कर रहा हूँ। ये मेरे कुछ पेड़ पौधे अच्छे लग रहे हैं कि देखिए। मैंने फंडिंग के लिए सोचा कि यूट्यूब से क्यों ना पैसा कमाया जाए। मैंने आपको आज अपना रूटीन दिखाया, कुछ खास तो था नहीं, पर कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा खास होगा। तो भाई लाइफ में अच्छा होता ज़रूर रहता है बहुत सारी चीज़ें, बस हम उनको देख नहीं पाते। मेरे साथ भी लाइफ में बहुत अच्छा हुआ है, आपको मैं इंक्लूड करूँगा तो शायद बहुत चीज़ें निकल जाएंगी। मैं अब की बार से अगर कभी वीडियो बनाऊंगा तो आपको मैं कभी बार दिखाऊंगा कि मैं कहाँ कहाँ विजिट कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग भी मेरा शौक है। और
डेली का 1% इम्प्रूवमेंट वो ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैंने आपको एक बात बोली थी अपनी पहले वाली क्लिप के अंदर कि डिफरेंट थिंग्स करने से ही डिफरेंट रिजल्ट मिलता है। तो अगर आपको डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो आपको डिफरेंट थिंग करनी पड़ेगी। तो लाइफ तो चल तो रही है, वैसे भी रूटीन चल ही रहा है, पर उसमें कुछ डिफरेंट करना ज़रूरी है। तो मैं वो डिफरेंट चीज़ आज से चालू कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे बढ़िया एक एग्जांपल दूंगा, सबसे बड़ी एक बहुत प्यारी कोट है कि सबसे बेस्ट टाइमिंग किसी चीज़ को करने का था वो 15 साल पहले था, 10 साल पहले, फिर 2 साल पहले, फिर बहुत पहले था। और अब जो सबसे बेस्ट टाइमिंग है वो अभी है। तो मैं अब कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है, बहुत लोग यूट्यूबर है, भरे भरे भरमार जनता कर रही है, कोई ना कोई क्या कर रहा है, कोई ना कोई क्या कर रहा है। पर ज़रूरी है कि क्या आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ज़रूर बहुत सारी मिस्टेक्स रहेंगी, बहुत दिक्कतें रहेंगी, पर उसको इम्प्रूव करते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे। और इसी के साथ थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और साथ में कमेंट में ये भी ज़रूर लिखना कि क्या मैं कुछ और ठीक कर सकता हूँ या फिर इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, या फिर कुछ ज्ञान वाली बातें दे देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी कमेंट ज़रूर पढ़ूँगा। थैंक यू एंड बाय बाय।